के लिए बधाई का पात्र है कि बुंदेलखंड के हृदय स्थल, बल्कि पूरे भारत का जो हृदय स्थल है वो झांसी है। उस झांसी में रामायण कॉन्क्लेव पहली बार आयोजित करने का प्रयास आदरणीय अतुल द्विवेदी जी ने किया है, ये उसके लिए बधाई के पात्र है। और यही नहीं, मैं इससे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा आपको कि हिंदी साहित्य में जितनी भी राम कथा लिखी गई है, बल्कि और पीछे जाइए संस्कृत साहित्य की भी अनेक राम कथाएं बुंदेलखंड में लिखी गई हैं। पहला जो राम का महाकाव्य जिसे हम मानते हैं, वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट में लिखा। लालापुर की पहाड़ियों में उनका जन्म हुआ। उत्तर रामचरितम जो संस्कृत का मशहूर सुप्रसिद्ध नाटक है, भवभूति ने जो लिखा, वो भी चित्रकूट में लिखा गया। काल्पी में उनका जन्म हुआ और कहते हैं कि उत्तर रामचरितम का मंचन काल्पी की नाट्यशाला में हुआ करता है। और वेद ऋग्वेद की इतनी ऋषिकाएं हैं, जितनी भी करीब 16 ऋषिकाएं हैं, जिनमें 2 ऋषिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने राम की चर्चा ऋग्वेद में की है। तो राम की कथा की प्राचीनता और बुंदेलखंड से उसका संबंध बहुत पुराना है। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि राम कथा का संस्कृत साहित्य में प्रारंभ भी बुंदेलखंड में हुआ, और हिंदी साहित्य में जो पहली राम कथा अग्रदास या अग्र अली ने लिखी, वो भी बुंदेलखंड में लिखी। रामायण कथा के नाम से उनका जन्म ग्वालियर और झांसी के बीच में हुआ था। तो रामायण की एक सुदीर्घ परंपरा रामायण लेखन की हमारे बुंदेलखंड में मिलती है। आप सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बुंदेलखंड में जन्मे, और तुलसी नाम के 32 कवियों की हिंदी साहित्य में चर्चा मिलती है। 32, जिनमें 3 तुलसी ऐसे हैं जिनका जन्म बुंदेलखंड में माना जाता है। तो ये बुंदेलखंड की महिमा है, और बुंदेलखंड में राम की महिमा है कि राम राजा सरकार की ये जो पावन धरती है, यहाँ राम की कथा कितने तरह से, कितने लोगों ने कितने प्रकार से कही है, उसकी कल्पना करना ऋग्वेद से लेकर के महर्षि और उसके बाद अगर आप देखें तो लंबी परंपरा है। पांडे जी हमारे जो यशस्वी कुलपति है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनको। नमन करते हैं राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, जिनकी ऊपर आज विभिन्न व्याख्यानों के द्वारा चर्चा भी की जाएगी, उनके आदर्शों की चर्चा की जाएगी। आज इस रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित झांसी के नगराचार्य श्री हरिओम पाठक जी, और जिनको अभी आपने सुना है, और ऐसा मन करता है कि समय रुक जाए, घड़ी रुक जाए और हम सुनते रहें, और जिनको देख कर ये लगता है कि एक हम जब बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने साहित्य में, एक धर्म में या अपने कार्यों में किस प्रकार डूबकर लीन रहता है, और उनमें कितना स्वभाव में लचीलापन है, कितनी स्वभाव में सहजता है, संस्कृति के प्रति कितना प्यार है, और जब वो अपनी पंक्तियां बोलते हैं, भाषण देते हैं या रामायण की चौपाइयाँ दोहराते हैं, तो ऐसे डूब के दोहराते हैं जैसे वो चौपाई के अलावा उनको दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे हमारे बुंदेलखंड की शान है जो हरगोविंद कुशवाहा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, और मैं अक्सर उनको विश्वविद्यालय में बुलाता रहता हूँ। सहजता से वो आते हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, भूलापन है उनके चेहरे पर, बातचीत में एक भूलापन है। हमारे झांसी के ही रामतीर्थ सिंगल जी, जो कि बड़े एक बहुत अच्छे शिक्षाविद भी हैं, और उन्होंने झांसी को तरक्की में, उन्नति में, स्मार्ट सिटी में एक नया आयाम प्रदान किया है। प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार जी, पद्मश्री राम सहाय पांडे जी, जिनको कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का पद्मश्री सम्मान दिया गया है राई नृत्य के क्षेत्र में। साथ ही मंच पर उपस्थित
शंकर शरण तिवारी जी, जलगांव के गुप्ता जी, गौतम जी, हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुन्ना तिवारी, प्रोफेसर बिसारिया, साथ में सभागार में बैठे हुए विश्वविद्यालय से डॉक्टर अनुपम व्यास, नई डॉक्टर S.K. राय, और जो बुंदेलखंड में महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर नीति शास्त्री जी, और हम सबको ये रामायण कॉन्क्लेव आज मिल रहा है, जिसमें विभिन्न वक्ता भी हैं, लेखक भी हैं, इतिहासकार भी रहेंगे और कई प्रकार की रामलीला, राय, युवा काव्य संगोष्ठी, कई चीजें रहेंगी। तो मैं चाहता हूं कि श्री अतुल द्विवेदी जी के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें कि जिन्होंने आज बुंदेलखंड क्षेत्र को एक रामायण कॉन्क्लेव के द्वारा एक नया विचार बंधन, एक नया शोध हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है। और इस कार्यक्रम को बड़े सहज रूप से जो प्रस्तुत कर रहे हैं चांद जी, तो निश्चित ही यदि हम राम की बात करते हैं तो मैं समझता हूं, मैं तो एक टेक्निकल पर्सन हूं और एक उस दृष्टि से मैं यदि राम भगवान के आदर्श या उसका डिफाइनमेंट करूं, क्योंकि आप तो सब कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आपके साथ में मैं अब क्या बोल सकता हूं, पर जो भी जिस प्रकार से मैं सोचता हूं कि चाहे हम भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति में देखें, जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, देवी हैं, देवता हैं, देवियां हैं, पर ऐसी यदि कोई शख्सियत या ऐसी कोई पर्सनालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके कितने सारे प्रीफिक्स रहते हैं। हम कभी बोलते हैं कि तुलसी के राम, कभी बोल देते हैं नानक के राम, कभी बोलते हैं राजा राम, कभी बोलते हैं हनुमान के राम, कभी बोलते हैं नारद के राम, कभी लोक के राम, कभी शिव के राम, कभी दशरथ स्वरूप श्री राम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जितने 100-150 प्रीफिक्स हैं उनके नाम के आगे जो लगते हैं, और सभी में आप देखिए हम एक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं। तो राम भगवान में जो विविधता है और जो उनके प्रीफिक्स नाम से जुड़े हुए हैं, तो हर लेवल का व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम नारद के राम भी बोलते हैं, हम अयोध्या के राम भी बोलते हैं, फिर एक तरह हम लोक के राम बोलते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स या ग्लोब के राम भी बोलते हैं। तो ये उनका जो होराइजन है, जो उनकी पर्सनालिटी है, ये जीरो से अनंत तक कैसे जाती है, तो उसको परिभाषित करता है मेरे अनुसार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनमानस के राम हैं। श्री राम भगवान के बिना कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद, कोई भी स्मृति, कोई भी इतिहास, कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र कभी पूर्ण नहीं हो सकता। राम के बिना हम सनातन संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हम राम भगवान को देखते हैं तो लोक कल्याणकारी के रूप में श्री राम जन जन की आस्था के केंद्र भी रहे हैं। राम भगवान का ही यदि देखते हैं, राष्ट्र के रूप में देखते हैं, तो कभी आपको लगता है कि राष्ट्रीय धारा राम के नाम पर बहती है। राम का यदि रूप भी हम देखते हैं तो भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न रूपों में राम की गतिविधियां मिलती हैं, जैसे कि कुशवाहा जी ने बुंदेलखंड का ही बताया। कुछ चाहे एक रामचरितमानस है, कुछ चीजों का मैं समझता हूँ उसमें डिफाइनमेंट है, और कुछ चीजें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कवर नहीं की गई हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि राम का जो भी राम पथ रहा है, या राम ने जो भ्रमण किया है 14 वर्ष के वनवास में, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं उनका वास रहा है, और जहां भी उनका वास रहा है वो क्षेत्र आज भी अपने आप में अद्भुत है, कहीं ना कहीं उसमें नजदीक है। हे राजकुमारी, हम बुंदेलखंड की स्त्रियां हैं, बिलग न मानी और जान गमारी। हम गमार हैं, पढ़े लिखे नैया। हम कुछ पूछना चाहते, सीता जी ने कहा पूछो, क्या पूछना है? तो उन्होंने पूछा, बुंदेलखंड की महिलाओं ने, इसी को कह के मैं बात खत्म कर रहा हूं। राजकुंवर दो सहज सलोने, ओ जिनत लही दो तुमर कत सोने। तुम्हारे साथ 2 राजकुमार हैं, जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात ने चमक ली है। कोट
कोट मनोज लजावन हारे, और सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। ये करोड़ों नामदेव जिन पर निछावर हो जाएं, 6 अच्छे मौके सीता बताओ कि जी तुम्हारे को आए। सीता जी ने देखिए आप, तुलसीदास जी का प्रयोग देखिए, और बुंदेलखंड की संस्कृति को देखिए आप, जिसपे योगी जी और मोगी जी की निगाह है। सीता जी बिहार की बिटिया, मैथिली की, अयोध्या की बहू, और बुंदेलखंड में खड़ी है। तीनों संस्कृति इकट्ठी हो गई। परमार साहब देखिए तो तुलसीदास जी का प्रयोग। पांडे जी, सीता जी ने कहा कि वे जो छोटे हैं गोरे बदन के, वे तो हमारे देवर हैं, बड़े देवर घर पे हैं। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, और नाम लखन लघु देवर नाव ले दो। अब पति का तो नाम बुंदेलखंड में लौट गया, तो कैसे करत पति बुंदेलखंड की स्त्री बात वैसी हो गई। सीता जी चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने, बहुर बदन विधुअंचल ठाकी, अपने शरीर को संभाला सीता जी ने, घूंघट मार लिया, और पिए तन चितय भोह करी बाकी। ऐसी तो करत है, ऐसी करत है, ऐसी हो गई सीता जी। हाँ, यही चौपाई संकेत दिया है गोस्वामी जी ने, पिए तन चितय भोह करी बाकी। नीचे चौपाई लिखी गोस्वामी ने, खंजन मंजू तिरी छे नैनन, उन्हें जब पिए कहो तने सिय सेनन। सेनन में बता दो कभी हमारे पति है, यह है बुंदेलखंड की संस्कृति, उस पर चलना चाहिए हम लोग को। और जब हम इस पर चलेंगे तो है हमें विश्वास पूरा, हम सफल हो जाएंगे, और जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे। और रात काली बाल माँ का क्या करेगी दीप का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे, उस पर चलना पड़ेगा। यही बात कह करके मैं दुबे जी को बधाई देता हूँ। संस्कृति मंत्रालय का मैं भी एक अंग हूँ, और संस्थान का उपाध्यक्ष। सारे लोगों ने मिलकर के कहा कि झांसी में इतना बढ़िया रामायण क्लब होना चाहिए कि विद्वान लोगों को लगे। इसलिए दुबे जी आपके लिए एक दोहा कह करके पहले तो सबका नमन करते हैं। बोला यहाँ आए हैं, सिरधर आयस करो तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा, नाथ न सक्षो आयस देता, हम सेवक परिवार समेता। और ये दुआ कह करके मैं आपके बीच से विदा होता हूँ कि जय दिन जाए आनंद में, जीवन को फल सोए, वो जैसो दिल है आज को ऐसो ही लिखे। ये थे आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी।